सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो होगी हमारी लेगोरिथम की यानी लघुगणक की लास्ट वीडियो होगी, जिसमें मैं आपको सिंपल क्वेश्चनों को बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। टोटल मैं आपको दोस्तों 10 क्वेश्चन बताऊंगा, और जो अभी तक इस प्रकार के क्वेश्चनों को नहीं समझ में आए हैं उनका आज इस टाइप का जो प्रश्न है, इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो 100% पेपर में राइट करके आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर सकते हो। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये मेरा जो चल रहा है दोस्तों, ये चौथा चैप्टर चल रहा है, आपको पता है, ठीक है ना। हमने रेशियो खत्म कर दिया, घातांक खत्म कर दिया, और हमने लास्ट में CISI पढ़ा, और अब हम लेगोरिथम पढ़ रहे हैं, लघुगणक पढ़ रहे हैं। इसकी टोटल 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप उन वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों को कराया है। कल मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, तो आज होमवर्क को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो फिर क्या पता इसका आंसर क्या आया है, हमको क्या पता है ना। तो पहले होमवर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। कल मैंने दिया था कि आपको सिद्ध करना था, प्रूव करना था कि log ब्रैकेट में 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू होगा log 3 का 2 गुना। ये मैंने बताया था, log 2 + log 3 log 4 बराबर 2 log 3 होगा। ये आपको सिद्ध करना था। तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर आप LHS से चलेंगे, ठीक है ना। LHS से हम लोग चलेंगे, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरा LHS बराबर, अगर मैं LHS को RHS के बराबर कर देता हूं तो हमको पता चल जाएगा, है ना भाई, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, यानी LHS है क्या मेरा, मैं एक बार लिख लेता हूं, वो है log 2 + 3 + का 4, यही तो है ना। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा 4 3 7 7 2 9, यानी क्या हो जाएगा log 9, यही तो हो जाएगा भाई log 9। और log 9 हो जाएगा, 9 को हम लोग किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 3 का स्क्वायर, यानी मैं इसको क्या कह सकता हूं दोस्तों, इसको कह सकता हूं log 3 की पावर 2, log 3 की पावर 2। अब ये मैंने एक फार्मूला आपका बताया था कि अगर log m की पावर n होती है तो n उठकर कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, यानी दोस्तों हो जाता है आपका n log m। बस यही कंडीशन लगेगी, ये 2 उठकर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो जब 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 3 हो जाएगा, देखो, और बराबर किसके आगे, RHS के आगे। यही तो RHS था हमारा 2 log 3, और 2 log 3 आ गया, यानी कि प्रूव हो गया कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो अगर आप लोगों ने दोस्तों ऐसे इसको सिद्ध किया है तो एकदम राइट है आप लोगों का आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही आपको पूरे अंक मिल जाएंगे अगर आपने इस मेथड से लगाया है। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। ये तो मेरा कल का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने होमवर्क किया था, ठीक है ना, उसी होमवर्क को कंप्लीट हो चुका है होमवर्क। अब देखेंगे आज का पहला नंबर क्वेश्चन, और याद रखना ये इस प्रकार के क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और होगा कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। जैसे आज का मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह दूं, क्वेश्चन है आपका log 72 का मान बताओ, log 72 का मान बताओ। तो आप इस क्वेश्चनों को कैसे लगाओगे, इस क्वेश्चनों को। देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपको ये वीडियो पूरी अंत तक देखनी है, और इस वीडियो से कम 1 नंबर तो आप अपने पेपर में लेकर ही आओगे। जितने भी क्वेश्चन आज दोस्तों लेकर आया हूं 10 क्वेश्चन, सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर यहां से बन जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है, एक बार वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हो। आप लोग लगा के बताइए log 72 का मान कितना हो जाएगा, log 72 का मान कितना हो जाएगा। मैंने दोस्तों आपको कितने तक log के मान याद कराए हैं, मैंने log 2 से लेकर log 5 तक आपको मान याद कराए, log 2 log 5 तक मैंने आपको मान याद कराए हैं। याद तो आप लॉग की पूरी सारणी कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो लॉग टेबल, तो आपको बहुत से लॉगों के मान पता चल जाएंगे। लेकिन अगर आप लॉग की टेबल को याद करने जाओगे
तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मैं आपको केवल भाई बस यहाँ 5 तक याद कराया हूँ, जो कि आपके बुक में है भी 5 तक है, उससे आगे नहीं है। बाकी सब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे अच्छे से। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाते हैं। तो देखिए हम लोग इस log 72 को कुछ ऐसे फॉर्म में तोड़े कि हम उसको 2 या 2 से 5 के अंदर में हम लोग कर सकते हैं। हम इसको कुछ ऐसे तोड़े तो हम 72 को भाई क्या कह सकते हैं, हम 72 को मैं यह भी तो कह सकता हूं, आपको पता है मैं log 72 को क्या कह सकता हूं, 8 9 72 यानी 8 गुणे का 9 कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, बोलो भाई, कह सकता हूं ना। 8 9 72 8 9 72। अब मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि log m मल्टीप्लाई n होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब log m प्लस का log n होता है कि नहीं होता भाई, ये बात तो एकदम आपको कंफर्म ही होगी। तो मैं यहाँ पर इस 8 और m इसको मैं अब क्या कह सकता हूँ, मल्टीप्लाई में है तो कहने का मतलब ये एडिशन के रूप में हो जाएगा, log 8 प्लस का log 9 हो जाएगा, है ना। अब मैंने 72 को छोटे फॉर्म में तोड़ लिया, 8 और 9 के मल्टीपल में तोड़ लिया, लेकिन ना हमको 8 की ना मान पता है ना 9 का मान पता है। तो हम 8 को क्या कह सकते हैं, मैं 8 को कह सकता हूं log 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं भाई, बोलो, यही तो कह सकता हूं। और मैं log 9 को क्या कह सकता हूं, ये 3 का स्क्वायर है तो 3 की पावर 2 कह सकता हूं। अब log 2 log 3 की वैल्यू हमको पता है, ये 3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी ये हो जाएगा 2 log 2 और प्लस का दोस्तों हो जाएगा 2 log 3, ये यहाँ हो जाएगा 3 log 2 और ये हो जाएगा 2 log 3, मान रख लीजिए यहाँ पर सिंपल से, तो ये हो जाएगा 3 गुणे log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 प्लस 2 गुणे log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.4771। अब आप लोग इसका मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ हो जाएगा 90 10 90 30, दशमलव का 90 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ 2 1 कम 2, 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14 1 15 और 2 चौके 8, 8 दशमलव कितना हो गया भाई 9.54, 9 दशमलव, फिर से मल्टीप्लाई करा लेके 2 1 कम 2, 2 सत्ती 14 के 4, 2 सत्ती 14 1 15, 2 चौके 8 1 9, 0.9542 और 0.9030 ऐड कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर। यहाँ हो जाएगा भाई 2, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18, 1.8572 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 1.8572 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नोट कर सकते हो, सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप पहले खुद से लगाने का प्रयास करना, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पेपर में भाई जरूर बनते हैं, ऐसे पेपर में क्वेश्चन जरूर का जरूर बनते हैं। क्लियर बात ना, पहला क्वेश्चन हो चुका है आज का। चलिए फिर अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, सचेत किए दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में भाई जरूर आएंगे, जरूर आता है ऐसा, सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में दे देगा और एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए आपको। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, log 125 का मान बताओ, 125 का मान बताओ। चलो भाई अब बताओ, इसका जवाब आपको बताना है, ठीक है ना, इसका जवाब आपको बताना है log 125 का मान क्या हो जाएगा। अगर देखिए आपने मेहनत की है, आपने अगर मेहनत करके आपने याद कर रखा है तो आप इसका सीधे आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझे हो, चीज़ों को कैच किए हो, तो आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से लगा सकते हो। कैसे भाई, अब आपको पूरा तो कंसेप्ट मैंने सिखा रखा है ना। तो बिल्कुल बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बता सकते हो। देखो मैं इसको log 125 को क्या कह सकता हूँ, 125 के अब आप गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड करोगे तो 125 को मैं 5 से काटूंगा, 5 दूना 10, 5 पंजे 25 और ये हो गया 5 पंजे का 25, 5 एकम 25,
यानी 5 एकम 5, यानी 5 की पावर कितनी 3। तो मैं log 125 को यह भी तो कह सकता हूं, मैं इसको कह सकता हूं log 5 की पावर 3। बोलो भाई, यही तो कह सकता हूं ना। तो 3 कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा। तो ये 3 जब आगे आ जाएगा गुणे, क्या बचा मेरा log 5 बचा। log 5 की वैल्यू रख के 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 गुणे log 5 की वैल्यू होती है 0.699, ये तो होती ना। अब गुणा करा लीजिए, 9 त्रिक 27 के साथ कैरी 2 आ गया, 9 त्रिक 27, 28 एक 29, कैरी 2, 6 त्रिक 18, 18 2 20, 0.3 अंक बाद, तो 3 अंक बाद 2.087 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2.087 आपके क्वेश्चन का बहुत एकदम बिल्कुल एकदम राइट आंसर। देखो, अगर आप इसको दोस्तों इस तरीके से लगाते कि सर हम 125 को यह भी तो कह सकते हैं, 125 को मैं क्या कह सकता हूं भाई, 25 पंचे 125। बोलो, आप कहोगे सर इसके हम गुणा करके लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर आप इसको कहोगे 25 पंचे 125, यही तो कह सकते हो। log 125 को 25 पंचे 125, यानी ये प्लस में हो जाएगा, log ये हो जाएगा 25 और ये प्लस हो जाएगा log 5। log 25 को मैं क्या कह सकता हूं, तो log 25 को मैं कह सकता हूं 5 की पावर 2 आगे आ जाएगा, यहां पर मेरा log 5 चलता ही रहेगा, 2 आगे आ जाएगा। बच्चा क्या, log 5 इसकी वैल्यू होती 0.699 प्लस 0.699, मल्टीप्लाई करा के ऐड कर लीजिए। 2 9 18, 2 9 18 1 19, 2 6 12, 12 1 13, 1.398 प्लस का 0.699 ऐड करिए यहाँ पर। 8 8 16 1 17 के साथ हासिल कितना आ गया भाई, 1 आ गया। 9 9 18, 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 1 19 के 9 हासिल कितना आ गया भाई, हासिल आ गया आपका 1। यहाँ आ गया 6 3 9 9 1 10 का 0 हासिल 1 और 1 1 2, 2.97। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या, 9 9 18 भाई कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है ना, लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया होगा, चाहे यहाँ पर हुआ हो चाहे यहाँ पर हुआ हो, चाहे यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 9 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 28 29, ये यहीं पर ही 9 होगा, ठीक है ना, ये 9 होगा। तो आंसर सेम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम नहीं आएगा, सेम आएगा। आप चाहे इस कंसेप्ट को फॉलो करिए चाहे आप इस कंसेप्ट को फॉलो करिए। अगर संख्या को यहाँ पर घात के रूप में व्यक्त कर सकते हो तो आप यहाँ पर घात में व्यक्त कर सकते हो, अगर आप मल्टीपल में संख्या को करोगे तो उसमें भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना, बात बिल्कुल कंफर्म है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन लगाने में भाई कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो आप वो दिक्कत मत लिया करिए, जहां तक हो सकता है वहां तक क्वेश्चनों को बिल्कुल सटीक बताने की जानकारी दी जाती है आप लोगों को। अगर लिखने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो बात अलग की है, वो आप लोग खुद से समझ सकते हो कि मैथ है, अगर प्लस माइनस भी लग जाएगा भूल से तो वो भी पूरा आंसर गलत हो सकता है, ठीक है ना भाई। दूसरा क्वेश्चन हो चुका, तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन, आज का हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। log 25 बटे log 16 का मान बताओ। अब बताओ भाई इसका मान, log 25 बटे log 16 अगला मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आज का थर्ड नंबर क्वेश्चन है log 25 बटे log 16। तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, log 25 बटे 16 का मान बताओ, का मान बताओ। बताओ भाई ये क्वेश्चन, इसका आंसर बता दीजिए। सभी साथी भाई प्रयास करेंगे, सभी साथी प्रयास करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। log 25 बटे 16 का मान क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से भाई सभी साथी बताएंगे, ठीक है ना, सभी साथी इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करिए। देखिए, पूरा कंसेप्ट अगर आपने समझा है, अगर आपने चीज़ों को मन से समझा भाई तो अच्छे समझ में आएगा। देखो, कल मैंने शुरुआत में ही एक चीज़ आपको बताई थी कि फार्मूला क्या होता है, अगर log m बटे n इस फॉर्म में कोई चीज़ लिखी होती है तो उसका मतलब क्या होता है, log m माइनस का log n, यही तो होता है ना। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो ये तो क्वेश्चन लग गया, ये तो क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा। देखो, log 25 बटे 16 इसको मैं दोस्तों क्या कह सकता हूँ, log 25 माइनस का log 16 कह सकता हूँ,
बिल्कुल, क्योंकि सर ये क्वेश्चन मेरा इस फॉर्म में है और जब इस फॉर्म में होता है तो यही तो होता है, तो वही मैंने कर दिया है। अब हमको 25 16 की वैल्यू नहीं पता है तो मैं 25 को क्या कह सकता हूं, मैं log 25 को कह सकता हूं 5 की पावर 2 माइनस मैं log 16 को कह सकता हूं 4 की पावर 2 कर लीजिए, या मैं 2 की पावर 4 कर लेता हूं, मैं 2 की पावर 4 कर लेता हूं। अब क्या 2 आगे टू यहाँ आ जाएगा मल्टीपल में और 4 यहाँ आ जाएगा मल्टीपल में, तो ये हो जाएगा भैया 2 log 5 माइनस के यहाँ आ जाएगा 4 log 2, ये तो हो जाएगा ना। अब देखो आंसर आ गया, अब केवल मान रख के कैलकुलेशन करना है। 2 log 5 का मान 0.699 माइनस का 4 मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, मल्टीप्लाई करा लीजिए भाई, तो 2 नवा 18, 2 नवा 18 एक 19 और 2 छंग 12 एक 13, दशमलव एक 3 अंक पहले तो 3 अंक पहले 1.398 माइनस के 4 जीरो 0, 4 एक कम 4, 4 जीरो 0, 4 तिया हो गया भाई 12, 4 तो 4 1.2040 घटा लीजिए यहाँ पर, तो आप लोग घटाओगे यहाँ पर तो कितना आंसर आ जाएगा, अगर 8 में से 0 घटाओगे तो 8 बच जाएगा, अगर 8 में से 0 घटाओगे तो 8, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा, और यहाँ 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, ये भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या, यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, ठीक है ना, ये 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर यहाँ पर 9 में से 0 जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बच जाएगा, उसके बाद 3 में से 2 जाएगा 1 बच जाएगा, और 1 से 1 गया कुछ नहीं, 0.1940 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, 0.1940 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो, आपके क्वेश्चन का सही जवाब है भाई, नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है बात ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला होगा हमारा आज का 4 नंबर क्वेश्चन, अगला आज का 4 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरी बात अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर आपके पेपर में आउट है, आप मानिए या ना मानिए डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अगर आप अगला क्वेश्चन आप लोगों का आज का 4 नंबर कह रहा log 10 की पावर 10 की होल पावर 4 का मान होगा, log 10 की पावर 4 का मान होगा। इसको आप लोग कैसे लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो इस क्वेश्चन को, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर कह लें तो लघु गणक में इससे इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता है भाई, लघु गणक में इससे इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। देखो कैसे, देखो चीजों को समझने का प्रयास करो, कैसे हमने कल क्या मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जैसे log a की पावर a, मतलब जब पावर और बेसिस बराबर होते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, जब पावर और बेसिस बराबर होते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर देखो ये 4, देखो भाई मैंने बताया था, एक बात मैंने और भी बताई थी, जैसे मैंने लिखता log m की पावर n, log a की पावर m की पावर n, तो मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ पर क्या हुआ कि गाड़ी डिसबैलेंस होने लगी। भाई अगर गाड़ी के ऊपर एक लोग के ऊपर एक लोग बैठ जाएंगे तो गाड़ी का डिसबैलेंस बिगड़ जाएगा, गाड़ी बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो ये n कहाँ आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। तो वैसे यहाँ पर ये 4 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 log 10 की पावर 10। अब ये बेस और घात बराबर है तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 गुणे इस पूरे का मान भाई क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। तो 4 एक कम कितना हो गया, 4 आपके क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया, 4 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया है दोस्तों, नोट कर सकते हो 4 इट विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है और उसको बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर में जितने भी साथियों का ऑप्शन 4 आंसर आ रहा था, 4 नंबर में 4 वो बिल्कुल राइट था, ठीक है ना भाई, वो बिल्कुल राइट था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर 5, देखो हाँ भाई
क्वेश्चन नंबर 5, log 81 का मान बताओ। log 81 का मान आपको बताना है, क्या हो जाएगा? ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। log 81 का मान क्या हो जाएगा? ठीक है ना भाई, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मैंने बताया ना, आपको क्या करना है, इसको छोटे फॉर्म में तोड़ना है। छोटे फॉर्म में तोड़ लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। कोई दो राय नहीं है कि आंसर नहीं आएगा। कैसे? log 81 को आप या फिर क्या करिए कि इसको मल्टीपल में, चलिए मैं दोनों मेथड आपको बताए दे रहा हूं, आंसर देखिए सेम आएगा। ठीक है ना, दोनों मेथड समझ लीजिए इस क्वेश्चन से। भाई log 81 को मैं क्या कह सकता हूं? मैं इसको कह सकता हूं log 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 या 81। भाई 3 की पावर कितने कह सकता हूं? 3 की पावर 4, क्योंकि 3 त्रिक की 9 त्रिक 27 या 81। log 3 की पावर कितनी कह सकता हूं? 4 कह सकता हूं, है ना। बेसिस हमेशा नीचे लिखते हैं, तो ये 4 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, यानी हो जाएगा 4 log 3। 4 log 3, तो 4 गुणे log 3 के मान कितना होता है? 0.4771। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 4 1 का 4, 4 7 28 के 8, 2 आ गया, 4 7 28, 28 तो 2 कितना हो गया भाई? 30 हो गया। 4 चौके 16, 17 18 19, दशमलव कितने अंक? 4 अंक बाद, तो 4 अंक बाद 1.9084 आपके क्वेश्चन का जवाब। लेकिन अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप 81 को क्या कह सकते हो? 81 को 9 मल्टीपल 9 कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो भाई? यही तो कह सकते हो ना। यानी मैं log 81 को क्या कह सकता हूं? इसको मैं कह सकता हूं log 9 गुणे का 9। अब जब गुणा होता है तो log में प्लस हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा? log 9 प्लस का log 9। अब आपको log 9 की वैल्यू नहीं पता है तो मैं 3 का स्क्वायर कह सकता हूं भाई। तो मैं इस चीज को क्या कह सकता हूं? इसको मैं कह सकता हूं log 3 की पावर 2 और प्लस में log 3 की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 उठकर यहां आ जाएगा, ये 2 उठकर यहां आ जाएगा ना भाई। तो देखो ये अगला स्टेप क्या बच जाएगा? 2। अब log 3 की वैल्यू क्या होती है? गुणे 0.3010 प्लस यहां आ जाएगा 2 और log 3 की वैल्यू 0.30, सॉरी यहां पर log 3 की वैल्यू होती है, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। ये 3010 log 2 की वैल्यू होती है 0.4771। यहां हो गया 0.4771। सिंपल से क्या करिए? मल्टीप्लाई करा लीजिए और प्लस लगा है तो प्लस ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आपका सेम ही आएगा। जो आंसर यहां आया है वही आंसर वहां भी आएगा। तो मेथड दोनों लीगल हैं, चाहे आप इस मेथड से लगाइए चाहे आप इस मेथड से लगाइए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम कैसे जानेंगे कि हम ये मेथड लगाएं कि ये मेथड? हमारे लिए कौन सा मेथड आसान होगा? ये होगा कि ये होगा? तो जब कभी यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होगा, जब कभी कोई यहाँ पर ऐसा नंबर होगा जिसको हम घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम 2 3 4 या 5 इसकी घात के रूप में अगर व्यक्त कर सकते हैं तो हम इस चीज से लगा लेंगे, आसानी से आ जाएगा। और जिसको हम इसकी घात के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते उसको हम इस मेथड से लगा लेंगे। आगे अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने 6 नंबर क्वेश्चन के पे और देखते हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बात बिल्कुल इतनी सी थी कि आपको ये समझना है कि इस टाइप के प्रश्न, देखिए आज की वीडियो में मैंने टोटल आपको ऐसे ही क्वेश्चन बताए हैं। टोटल कोई क्वेश्चन और हेवी प्रकार का है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई ऐसे क्या होता है, माइंड में कंफ्यूजन हो जाती कि कहाँ पर क्या चीजें लगानी पड़ेंगी, क्या चीज कहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना आपको एक वीडियो में एक ही टाइप की बातें बताई जाएं, जिससे आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। मेरा देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है log 2/3, log 2 की पावर 3। अब इसका जवाब भाई नहीं दे पाओगे तब तो भाई बात गड़बड़ है। अगर इसका जवाब नहीं दे पाओगे तब बात गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना।
तब बात गड़बड़ हो जाएगी जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मैंने ये चीज़ आपको क्यों बताई, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताया, उसका रीज़न भी है, अभी बताऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो आपको पता है कि सर ये 3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log 2, 3 log 2 और 3 log 2 की वैल्यू रख देंगे तो 3 गुणे दशमलव का 3010। तो जिन साथियों का आंसर दशमलव का 90-30 आ रहा था वो बिल्कुल राइट है, 90-30 जिनका आ रहा था दशमलव में वो बिल्कुल राइट है। तो ये बात मैंने क्यों बताई है, ये चीज आप अगले प्रश्न से सीखो, अगले प्रश्न से ये चीज सीखो। जैसे मैंने कह दिया log 16 24, देखो मैंने कह दिया अगला प्रश्न, मैंने क्या कह दिया log 16 और 24, log 16 24। क्या अब आपका ये प्रश्न इस तरीके से लगेगा? बोलो, क्या अब आपका वो वाला प्रश्न इस तरीके से लगेगा? तो बहुत से साथी आंसर देंगे जी सर बिल्कुल लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो प्रश्न उधर लिखा है, अभी समझो, अभी समझो इस बात को। देखो यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं जिनकी हम लोग बेसिस बराबर नहीं कर सकते, जिनको हम लोग चाहे पावर के रूप में लिख दें चाहे जिस रूप में लिख दें, हम इनके बेसिस को बराबर नहीं कर सकते हैं। तो जब बेसिस को बराबर नहीं कर सकते हैं तो यही वाला मेथड हम लोग लगाते हैं, और जब हम बेसिस को बराबर कर सकते हैं तो कौन सा मेथड लगाते हैं, तो वो चीज समझो, वो चीज देखो। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ले लूं 7 नंबर आपके क्वेश्चन को, अगर दोस्तों मैं आपके 7 नंबर क्वेश्चन को ले लूं तो देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है log 16 24, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है आपका 7 नंबर है log 16 24, ये है log 16 24। अब देखो इसको मैं क्या कह सकता हूं, कल मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर log a की पावर b और a की पावर c ऐसे कुछ लिखा होता जहां पर बेसेस भाई बराबर होते, एक तो बेस ये हो गया, एक तो बेस ये हो गया, तो ये c उठकर आगे आ जाता है अंश में बटे b उठकर आगे आ जाता है हर में, तो ये आंसर हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बस इसको भी आप ऐसे कर लीजिए। कैसे? आप कहोगे सर यहाँ पर तो बेसिस बराबर नहीं है, क्या बताए हो आप, यहाँ तो बेसिस बराबर थे। हाँ तो हम इनको कर सकते हैं बराबर। देखो भाई यहाँ पर मैं log 16 को क्या कह सकता हूँ, 4 की पावर 2, 4 चौके 16, और log 24 को क्या कह सकता हूँ, सॉरी ये 64 है, ठीक है ना, सॉरी एक सेकेंड भाई समझना, ये आपका यहाँ पर 64 था, ये 64 था, सॉरी वहां पर 24 लिख गया था, ये 64 था, तो ये log 64 है। तो log 64 को मैं क्या कह सकता हूँ, ये log 64 को मैं 4 की पावर 3 कह सकता हूँ, 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। अब देखो बेसिस बराबर हो गए हैं, ये मेरा बेसिस हो गया और एक मेरा बेस ये हो गया, बेस बराबर है तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/3, और यहाँ क्या बचा मेरा log 4। जब बेस और पावरें समान होती तो उसका मतलब 1 होता है, यानी 2/3 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर का आ जाएगा 2/3। आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 2/3 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भाई इतनी सी बात है, समझ गए होगे आप लोग, इतनी सी बात को समझ गए होगे आप लोग, है ना। चलो भाई बात बिल्कुल क्लियर है। देखो तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, आज देखिए वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बनी है क्योंकि आज मैंने आपको केवल इसी टाइप के प्रश्नों को डिस्कस कराया है। कल जो मेरा नया टॉपिक है, नया टॉपिक मेरा क्या है इसके बाद वो हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जो भाई मेरा नया टॉपिक आएगा, नया टॉपिक जो भी है वो हम लोग पढ़ेंगे, नया टॉपिक बुक में जो भी है वो हम लोग पढ़ेंगे, नया चैप्टर शुरुआत करेंगे कल से। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना। देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ आज लिखने में 2-3 जगह मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना, तो मिस्टेक होगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बाद में सही करके बता दिया। यहाँ पर 64 था, मैंने 24 लिख दिया था, इतनी सी बात थी। तो चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों कल नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।